नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। जयपुर के वैशाली नगर में न्यू बाउंड्स इमिग्रेशन अबॉर्ड स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड की हुई ओपनिंग। ओम चैतन्य जी महाराज अयोध्या ने द्वीप प्रज्वलित करके किया शुभारंभ। जानकारी के लिए बता दें कि झाड़ली अजीतगढ़ निवासी एक्स आर्मी मैन विकास चौधरी ने युवाओं के लिए विदेश में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया प्लेटफॉर्म। जयपुर के वैशाली नगर सी थर्ड सेकंड फ्लोर पर विकास चौधरी ने न्यू बाउंड्स इमिग्रेशन अबॉर्ड स्टडीज का शुभारंभ किया है, जिसमें युवाओं को विदेशों में पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ जो युवा विदेशों में जाकर अच्छी नौकरी, अच्छा भविष्य, अच्छा पैसा और सफल जीवन बनाने की चाहत रखते हैं, उनको भी अवसर प्राप्त करवाया जाएगा। ओपनिंग के अवसर पर डायरेक्टर विकास चौधरी ने न्यू बाउंड्स इमिग्रेशन अबॉर्ड स्टडीज के उद्देश्य, कार्यशैली और विदेशों में इसकी भूमिका के बारे में मीडिया से खुलकर बात की। आइए सुनते हैं ओपनिंग के अवसर पर डायरेक्टर चौधरी ने क्या कहा। मैं विकास चौधरी झारली गांव से और सीकर जिले का रहने वाला हूं। मैंने अपने जीवन के 16 साल सेना में गुजारे और अब मैं वर्ल्ड एजुकेशन को लेके काम कर रहा हूं। मेरी आफ्टर द ट्रेनिंग के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग पंजाब में हुई। तो मैं इसके बारे में जानता नहीं था कि वर्ल्ड एजुकेशन क्या है, क्यों लोग जाते हैं और उनका विजन क्या है। लेकिन पंजाब के एटमॉस्फेयर को मैंने देखा तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा है कि हर घर में दूसरा बच्चा एक क्लास कंट्री में जाता है। जब मैं यहाँ बड़ा हुआ ग्रामीण परिवेश से, तो मैंने गांव में लोगों को दुबई, सऊदी अरब, कुवैत ऐसे जाते हुए देखा और उनकी मैं सैलरी जब पूछता था तो वो 30,000, 35,000, 40,000 ऐसे मुझे बताया करते। जब मैं पंजाब में गया तो वहाँ लोगों का बहुत थोड़ा-सा रहस्य, लाइफ स्टाइल देखा तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग क्यों है और इनको ये पैसा कहाँ से आता है। तो सामने निकल के आई कि ये लोग ए क्लास कंट्रीज में जाते हैं, बी क्लास, सी क्लास कंट्रीज में नहीं जाते। ये उन कंट्रीज में जाते हैं जहाँ डॉलर्स मिलता है और इनकी सैलरीज डॉलर में पूछी जाए तो कम ही होती है, 3,000, 4,000, 5,000 डॉलर। लेकिन इंडियन करेंसी में ये 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख महीने का ये लोग कमाते हैं। सेना में रिटायरमेंट के बाद में मैंने जब वर्ल्ड एजुकेशन का काम शुरू किया तो मेरे जहन में एक बात आती थी हमेशा कि किसी परिवार को कैसे ग्रो किया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसा मैं सोचता था। सेना में रिटायरमेंट के बाद में एक कोटा होता है जो फौजियों को नौकरी मिलती है। मैंने सोचा अगर मैं नौकरी करूंगा तो मैं अपने तक सीमित हो जाऊंगा और मैं समाज की बहुत ज़्यादा तह तक जाकर मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने काम किया वर्ल्ड एजुकेशन का, जैसे सरकारें करती हैं। मैं रोज़ पेपर में पढ़ता हूँ कि कोई गेहूँ फ्री दे रहा है, कोई पेंशन दे रहा है, उससे किसी का जीवन नहीं बदलता। मैं समाज से अपील करता हूँ अगर किसी का जीवन बदला पेंशन देने से और गेहूँ देने से और सिलेंडर्स की रेट्स कम, इतनी भी गवर्नमेंट चलती है और ये चीज़ें बड़ी हाईलाइट्स होती हैं। तो मैंने इस चीज़ को गाँव की तह तक ले जाने के लिए वर्ल्ड एजुकेशन का काम शुरू किया। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो कंट्री दुनिया के ए क्लास कंट्रीज में मैं बात करता हूँ, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इन देशों में मैं बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को भेजता हूँ। अब आज एक चीज के पीछे एक मानसिकता बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है कि नौकरी नौकरी। जब बच्चा बड़ा होता है, जो ग्रोथ करता है तो उसके माइंड में एक ही चीज डाली जाती है कि नौकरी नौकरी। तो पेरेंट्स को भी ये समझ में आता है, बच्चे को भी ये समझ में आता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन क्या है। 100 बच्चे जब तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की तो उसमें 5 बच्चे नौकरी लग पाते हैं, 95% बच्चे नहीं लग पाते हैं। उसमें 70% बच्चे तो वो होते हैं जो कंपटीशन के आसपास नहीं होते हैं। वो अपने जीवन के 18 साल में पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, आरएस, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम देते हैं और वहीं आके खड़े हो जाते हैं। 70% तो वो होते हैं जो कंपटीशन के आसपास, कंपटीशन की अगर परसेंटेज 70-80 जाती तो वो 40 से ऊपर कभी नहीं बढ़े। लेकिन उनके परिवार पे, उनकी मानसिकता पे थोप दिया जाता है कि आपको नौकरी करनी है। उन बच्चों के टैलेंट को पहचानना चाहिए, वो जिस भी सेक्टर में ग्रो करना चाहिए उनमें अपने को बढ़ावा देना चाहिए। अब इंटरनेशनल एजुकेशन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अगर बच्चा विदेश में जाता है तो वहां से वो कई उस कंट्रीज कैसे डेवलप हुआ, वहां की कई सारी चीजें लेकर अपने देश में आता है और अपने देश में वो ग्रो करने के उसके बहुत सारे चांसेस हैं।
अब ये जो पढ़ाई का जो माध्यम है, बच्चे वहाँ जाते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। पढ़ाई के साथ भी उनकी एक इनकम शुरू हो जाती है। जो बच्चा पढ़ता है और उसके साथ में वो जॉब करता है तो वहाँ डॉलर्स में उनको वेजेस मिलते हैं, तो पढ़ाई के साथ में 1.5-2 लाख रुपए बच्चे कमाते हैं महीने का। और उसके बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उन कंट्रीज में उनको परमिशन मिल जाती है रहने की, पीआर मिल जाती है। तो वो बच्चे वहाँ जाकर फिर उनको सैलरी 3,000, $5,000, $6,000 उसकी अकॉर्डिंग टू जॉब, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ये मैं इन ए क्लास कंट्रीज में बात कर रहा हूँ, तो ये 3 लाख, 2.5 लाख, ये न्यूनतम स्तर की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर ही अगर आपका स्किल बहुत अच्छी है तो इसके ऊपर ही आप ऐसा करना। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है कि पेरेंट्स जागरूक नहीं है। पंजाब में हर घर में दूसरा बच्चा बाहर है, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे पड़ोस में एक साधारण सा बच्चा बाहर गया जिसमें मिडिल फैमिली से था, उसके पास रिसोर्स भी नहीं था, आज वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया या बहुत ज्यादा अपने परिवार को आगे ले गया। अब यहाँ ऐसे उदाहरण है नहीं। इस आवाज को मैं गांव, ढाणियों और समाज में पहुंचाने के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है। मैं हर दूसरे बच्चे को चाहता हूँ कि राजस्थान का बच्चा भी, हर दूसरे शहर का बच्चा, हर गांव का बच्चा, ढाणी का बच्चा बाहर, वहां पर लोग विदेशी मुद्रा लेके आएंगे, डॉलर्स। उससे सबसे पहले तो अपना देश का उत्थान होगा, देश ग्रो करेगा, देश के साथ परिवार, समाज ग्रो करेगा, परिवार ग्रो करेगा और वो बच्चा ग्रो करेगा। इसके लिए मैं बच्चों की एजुकेशन की फ्री काउंसलिंग करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, पेरेंट्सों के जहन में डालने की कोशिश करता हूँ, अगर बच्चा आपका इस सेक्टर में नहीं जाता तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज पॉलिटिक्स में लोग क्या करते हैं बात, वो लुभावनी वादे, लोग लुभावनी बातें, उससे जीवन नहीं बनेगा। आप अपने बच्चे को पहचानिए कि उसका हुनर क्या है, उसका कैलिबर क्या है। अगर वो यहाँ कंपटीशन के आसपास है तो उसको डोंट टाइम, उसका बिना टाइम का आप ये उसके लिए एक क्लास कंट्रीज में कहीं भी एजुकेशन के नाम से उसको डाल दीजिए, ताकि उसका आने वाला जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। और ये न्यूज के माध्यम, पीडीएस न्यूज का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये समाज के नीचे की तबकों को उठाने के लिए उत्थान करने के लिए काम करते हैं, हर आदमी की आवाज सही पशुओं में पहुंचाते हैं। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं न्यूज के माध्यम से मेरे नंबर भी डालना चाहता हूँ। कोई भी अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में अगर मुझसे राय लेना चाहता है तो मैं उसको जरूर, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, उसको मैं फ्री ऑफ काउंसलिंग देता हूँ, ताकि मेरे समाज का उद्धार हो। मैं, मेरे को बड़ा कष्ट होता है, आज राजस्थान खेती से जुड़ा समुदाय है। खेती में यहाँ पानी की सोर्स कम हो गई, खेती बहुत महंगी हो गई और साथ में लोगों के आय के साधन बहुत कम हो गए। तो उस समाज में जाके काम करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र को मैं देखना चाहता हूँ, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियां, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होते हुए देखना चाहता हूँ। वो तभी संभव है जो 70% बच्चे जो कंपटीशन के आसपास नहीं है, इनको हम एक क्लास कंट्रीज में भेजेंगे और डेप्थ लेवल में जाकर काम करेंगे, तो जाकर वो डॉलर लेके आएंगे, उनकी कोठी बनेगी, उनकी बड़ी अच्छी गाड़ियां आएंगी, वो अपने परिवार को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, अपने माँ बाप के अपने सपने पूरे कर पाएंगे। इस मुहिम में मैं लगा हूँ। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।